एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक मासूम लड़की आयशा रहती थी, जिसकी उम्र अभी 10 साल ही होगी। वो निहायत खूबसूरत, नेक दिल और सबकी चहेती थी। मगर गांव के किनारे एक पुरानी वीरान झोंपड़ी में एक चड़ैल रहती थी, जिसका नाम काला माया था। काला माया अपनी जादुई ताकतों के लिए मशहूर थी और गांव के लोग उससे खौफ खाते थे। काला माया ने आयशा की मासूमियत और खूबसूरती को देखा और हसद करने लगी और उसको काबू करने का मंसूबा सोचने लगी। एक रात जब आयशा अपने बस्तर पर सो रही थी, काला माया ने अपने जादुई अमल के जरिए आयशा के ख्वाबों में दाखिल होकर इस पर काबू पा लिया। अब आयशा दिन के वक्त बिल्कुल आम लगती थी, मगर रात के वक्त वो काला माया के कहने पर अजीब व गरीब हरकतें करने लगी। कभी दरख्तों पर उल्टा लटकती और कभी उल्टे पांव चलने लग जाती और लोगों को डराती थी। कभी कभी गांव में आग लगाकर डांस करती और गाने गाती। गांव वालों को जल्द ही अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है और वो लड़की किसी मुश्किल में है। आयशा के वालिदैन भी परेशान थे, क्योंकि वो रात के वक्त छिपकर गांव के जंगल की तरफ चली जाती थी और सुबह वापस आ जाती थी। आखिरकार गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि वो काला माया की झोंपड़ी जाएंगे और इस मसले का हल निकालेंगे। जब वो झोंपड़ी पहुंचे तो काला माया उनका इंतजार कर रही थी। उसने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम लोग आयशा को बचाने आए हो, ये आसान नहीं होगा। काला माया ने अपने जादुई ताकतों का मुजाहिरा किया, मगर गांव के बुजुर्गों ने मिलकर दुआएं पढ़ी और आयशा के लिए मदद मांगी। दुआ की ताकत ने काला माया की जादुई जंजीरों को तोड़ दिया और आयशा आजाद हो गई। काला माया अपनी ताकत खो चुकी थी और झोंपड़ी से गायब हो गई। आयशा दोबारा खुश हो गई और गांव वालों ने सुख का सांस लिया कि इस चड़ैल से जान छोटी। यह वाकया गांव में हमेशा याद रखा गया और आयशा की कहानी सबको ये सबक देती रही कि नेकी और दुआ की ताकत हर बुराई को शिकस्त दे सकती है।